दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कक्षा 8 का गणित हिंदी यूपी बोर्ड दस्तावेज 1A लाया हूँ। इससे पहले मैं सारे चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। तो आज मैं इस विषय को बहुत ही इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है हर चैप्टर में से इसमें सवाल मिक्स हैं। तो ये चैप्टर अगर समझ में आएगा तो पिछले सारे चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल करके परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सवाल पर चलते हैं। तो -2/3 और यहाँ देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस, तो 4/, ये आपका 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस है ही है तो 6/7। अब क्या करेंगे, हम नीचे वाला संख्या के एलसीएम ले लेंगे। 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से भाग देंगे संख्या में तो 35 मिलेगा। 35 में 2 से गुणा करेंगे तो ये -70 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे 105 में तो 21 मिलेगा। 21 में 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका 84 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, 7 से भाग देंगे तो 15 मिलेगा। 15 छके 90 हो जाएगा। अब देखिए तीनों माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस है। ये तीनों माइनस है, तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तीनों माइनस कर्जा कर्जा है तो जुड़ जाएगा। माइनस को कर्जा भी कहा जाता है हिंदी भाषा में। और ये हो जाएगा 105। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस सवाल को देखिए, ये जो आपका सवाल है, ये आपका सवाल है -2/3 + 1/4/2। तो ये आपका हो जाएगा -2/3 और यहाँ निकाल लीजिए बाहर इसको 1/4। ठीक है, और इसमें आप कर लीजिए इसको कोष्टक में बंद और यहाँ /2 लिख लीजिए। अब यहाँ इसका जो एलसीएम होगा 4 × 3 = 12 होगा। जब इसका गुणा करके एलसीएम होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 2 = 8, 3 × 3। ठीक है, और इसको आप कोष्टक में ले लीजिए /2। अब इसको देखिए 8 माइनस में 3 प्लस में तो जाएगा, तो ये आपका बचेगा -5 कर्जा में, क्योंकि कर्जा का मान ज़्यादा है। और यहाँ मिलेगा 12। और देखिए 2 के नीचे अगर हम 1 मान लें तो 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। जब गुणे बदलेंगे 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। अगर आप इसको देखिए काटेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। सॉरी, 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। तो ये 5 से कम है, 5 - 5 हो जाएगा और 6 दूना 12 दूना ये 24 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे। सवाल ज़्यादा देखने में बड़ा है लेकिन है नहीं बड़ा। इसको आसानी से समझ लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, और बहुत अच्छा ही सवाल है ये सब। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको हम गुणा करेंगे तो 35 नहीं है, 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा और 12 × 5 = 60 हो जाएगा। यहाँ -60 हो जाएगा। इसको कोष्टक में ले लीजिए। यहाँ 1/, इसको भागे में रहने दीजिए अभी, 1/14। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसको पलट दीजिए तो 105/60, इसको भाग में है तो गुणा में चेंज करिए तो 14 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। अब चाहे तो काट सकते हैं, 5 का पड़ा पड़िए, 21 × 5 = 105, यानी 5 से 21 बार में कटेगा ये। अब इसको 12 बार में फिर काटेंगे तो देखिए 3 चौको 3 × 7 = 21, 3 चौको 12, 2 × 7 = 14, 2 दूना 4। तो ऊपर बचा है 7 × 7, तो ये हो जाएगा 49, और नीचे 2 एकम है 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है, देखिए इसको बहुत इजी तरीके से समझना है। अब यहाँ इसको देखेंगे तो ये बाहर निकालिए, -5/9 और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा +1/3। ठीक है, और गुणे 5/2। अब देखिए यहाँ 3 और 9 का लसा हो जाएगा 9। 9 से 9 में भाग देंगे कुछ नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। 5 × 5 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 3 मिलेगा, तो 3 × 3 ये 9, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा। अब आप इसको 5/2 लिख दीजिए। अब देखिए 5 में से 3 ठीक है जाएगा तो ये आपका -5 में से 3 2/9 हो जाएगा, और ये 5/2 है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ माइनस है तो -5 हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा, तो -9/5 होगा आपका आंसर। ठीक है, अब अगला जो हमारा सवाल है, देखिए ये आपको इबारती प्रश्न के जैसा है। कह रहा है कि -12/7 और 13/5 के योगफल को उनके अंतर से गुणा करना है, यानी इसका योगफल भी निकालना, इसका अंतर आएगा, दोनों को जो आएगा उसको हम गुणा करेंगे। तो चलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं योगफल। तो -12/7 + 13/5, ये इसका योगफल
को हमको इसी के अंतर से गुणा करना है, इसी का अंतर, तो -12/7, अब माइनस यहाँ लिख देंगे 13/5, इसके अंतर से गुणा करना है। अब देखिए ये योगफल है तो ये 5 सत्ते हमारा 35 हो जाएगा। अच्छा 5 सत्ते 35, इसके एलसीएम हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तिरिया गुणा करेंगे तो 12×5 ये 60 हो जाएगा और 13 सत्ते 91 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको देखिए 5 सत्ते 35 ये भी होगा, 12×5 60 ये भी होगा, 13 सत्ते 91 ये भी होगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, 91 होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम कोष्टक में लिख लेंगे। अब आगे क्या है कि यहाँ 60 कर्जा में है और 91, यानी प्लस का मान ज्यादा है, तो यहाँ जब घटेगा तो यहाँ आपको 31/35 मिलेगा और ये दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में तो यहाँ जुड़ जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 151/35। अब 35 में गुणा होगा तो ये होगा आपका 1225। ठीक है, और इसको गुणा करने पर आपका आ गया, माइनस है तो माइनस आपका गुणा हो जाएगा 4681। ठीक है, ये कटेगा नहीं तो आंसर हमारा इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा सवाल मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये दस्तावेज आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। चलिए अगला हमारा जो तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि -1/2 और -3/7 के योगफल को उनके गुणनफल से भाग दीजिए। तो देखिए ये भी सवाल लगभग वैसा है, उसमें गुणा करना था, इसमें भाग देना है, तो घबराना नहीं है, कैसे योगफल आएगा कैसे गुणनफल। पहले सवाल को उतार लीजिए, 1/-2 के योगफल मतलब प्लस में आपको क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो जब भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा -1/2 गुणे -3/7 से आपको भाग दे देना है। तो देखिए इसके पहले योगफल निकालिए तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा आपका, क्या होगा, 2 सत्ते 14 हो गया। ठीक है, 7 कम में ये आपका 7 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 कम में 7 और ये हो जाएगा 2×6, यानी यहाँ 7 और यहाँ 6, तो ये आपका यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ भागे कर देना है। अब इसको गुणा करिए तो 3 का 3 -3 यहाँ 14 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है कि यहाँ -7 अब -6 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। अब भागे आपको करना 3/14, तो जब आप करेंगे तो ये आपका 7 6 13 -13 हो जाएगा /14। अब गुणा यहाँ ये भाग में है तो यहाँ गुणा बदल दीजिए, तो 14/3, 14 से 14 कट गया, आपका बचेगा -13/3। यही आपका आंसर होगा। बहुत आसानी से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। अब कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथनों के आगे आगे सत्य असत्य अंकित करना है। तो कह रहा है कि a/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a = ≠ 0। तो a = not 0 का मतलब हो गया कि इसको परिभाषित होता है, इसलिए यह क्या आपका कथन असत्य है। गुणात्मक प्रतिलोम ≠ 0, a का गुणात्मक प्रतिलोम a ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कह रहा है ऋणात्मक प्रतिलोम परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। हाँ नहीं होता है। जब कह रहा है ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, तो ये सत्य है। हाँ नहीं होता है। 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि 0 का पहला नंबर तो पहाड़ा नहीं होता है, और दूसरा नंबर इसको 0 से भाग नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह अपरिभाषित होता है। इसलिए ये क्या आपका, ये पहला आपका सत्य था, सॉरी सत्य है। इसको पलटेंगे तो ≠ 0 के ही बराबर होगा। ये आपका ये कह रहा है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक प्रतिलोम संख्या धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, नहीं ऋणात्मक का धनात्मक ही होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। कह रहे 1 को 0 से भाग नहीं दिया जाता। हाँ तो 1 को 0 से भाग नहीं देना संभव है, क्योंकि 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, ये भी आपका सत्य होता है। 0 किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, यानी किसी का उल्टा नहीं होता है, किसी परिमेय संख्या का उल्टा नहीं होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो मेरे वीडियो को पहले सब्सक्राइब करिए, फिर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं और अच्छा तरीके से इसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। पूरा 8 का सिलेबस इस साल मुझे पढ़ाने का मैंने टारगेट रखा है।
तो मैं इसी के साथ साथ हर क्लास का भी मैथ पढ़ाता हूँ और बहुत से सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पढ़ाता हूँ। तो एक ही चैनल पर आपके सारे और हर तरह के वीडियो मिल जाएंगे, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके मेरे हौसले को बढ़ाएं। थैंक यू। जय हिंद।